आज हम लोग पैराग्राफ 4 देखेंगे भारत इज़ माई होम का। द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज़ इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, इसके लगातार नवीनीकरण की जो प्रक्रिया है। किसके लगातार नवीनीकरण की प्रक्रिया? इंडियन सिविलाइजेशन एंड इंडियन कल्चर, भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति के लगातार नवीनीकरण करने की प्रक्रिया, यानी हर समय उसको नया करने की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया इंडीड वास्तव में द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, वह वास्तव में राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया है। मतलब ये कि अगर भारतीय संस्कृति और सभ्यता का विकास अगर होता है तो इससे राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र, इस दोनों का विकास होता है। इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सी इट, यह शिक्षा का काम है। एज आई सी इट, जैसा मैं इसे मानता हूँ। टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, जैसा मैं समझता हूँ, इस लगातार नवीनीकरण करने का जो काम है, यह काम शिक्षा का है। शिक्षा के द्वारा ही हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को रिन्यूअल कर सकते हैं। एंड आई मे बी फॉरगिवन द प्रिजम्पशन दैट माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज़ मेनली, इफ नॉट एंटायरली, been made on account of my long association with the education of my people। पंक्ति थोड़ी सी बड़ी है, ज़रा ठीक से इसे देखेंगे। आई मे बी फॉरगिवन द प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन का मतलब होता है पूर्व मानसिकता। हमारी इस पूर्व मानसिकता को माफ़ किया जा सकता है। दैट कि माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस, इस उच्च कार्यालय के लिए जो मेरी पसंद बनी है, हैज़ मेनली बीन मेड, वो मुख्य रूप से बनी है ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन, मेरे लंबे सहयोग के कारण, विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपल, अपने लोगों की शिक्षा से लंबे समय तक जुड़े रहने के कारण इस पद के लिए मेरी पसंद बनी है, ऐसी मेरी धारणा है। फिर भी अगर यह बात गलत है तो मेरी इस धारणा को माफ़ किया जा सकता है। यहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसा सोच रहे हैं कि वो अपने लोगों के शिक्षा के प्रति लंबे समय तक समर्पित रहे और इसी वजह से उन्हें यह पद मिल रहा है। लेकिन फिर वो यह भी सोचते हैं कि अगर ये बात गलत है तो मुझे माफ़ कर दिया जाए। आई मेंटेन दैट, मैं मानता हूँ कि एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, मैं मानता हूँ कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य का प्राथमिक माध्यम है। एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व्ड, और शिक्षा की वह गुणवत्ता इनएस्केपेबली इन्वॉल्व्ड, अपरिहार्य रूप से जुड़ी हुई है, इन्वॉल्व है इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन, शिक्षा की वह गुणवत्ता अपरिहार्य रूप से जुड़ी हुई है राष्ट्र की गुणवत्ता में। मतलब ये कि शिक्षा में गुणवत्ता तभी होगी जब राष्ट्र में गुणवत्ता होगी। पैराग्राफ 5, आई देयरफॉर प्लेज माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, इसलिए मैं अपनी प्राचीन संस्कृति के प्रति निष्ठा की शपथ लेता हूँ। फ्रॉम वेयर सो एवर, चाहे जहाँ कहीं से भी, इट मे हैव कम, ये सभ्यता आई हो, एंड बाय हुम सो एवर,
या फिर जिस किसी के भी द्वारा इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड इस सभ्यता का योगदान दिया गया हो। आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी टू माई कंट्रीज कल्चर। मैं अपने देश की संस्कृति की पूर्णता की सेवा का वचन लेता हूँ। आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री। मैं अपने देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेता हूँ। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। धर्म या भाषा में अंतर किए बिना। आई प्लेज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस। मैं अपने देश की क्षमता, शक्ति और लोगों की शांति के लिए काम करने का वचन लेता हूँ। विदाउट डिस्टिंक्शंस ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड। कास्ट धर्म, कलर रंग और क्रीड पंथ, रास्ता, ये भी धर्म को ही दिखाता है। कास्ट जाति, कलर रंग और क्रीड धर्म, यानी जाति, रंग या धर्म में अंतर किए बिना। द होल ऑफ भारत इज़ माई होम। पूरा भारत मेरा घर है। एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं। द पीपल हैव चोजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टेन टाइम। यहाँ के लोगों ने एक निश्चित समय के लिए मुझे इस परिवार का मुखिया बनाना पसंद किया है। इट शैल बी माई अर्नेस्ट एंडेवर। यह मेरा गंभीर प्रयत्न होगा। टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। इस घर को मजबूत और सुंदर बनाने के लिए रास्ता तलाश करना, तरीका ढूंढना, ये मेरा गंभीर प्रयत्न होगा। ए वर्दी होम, एक लायक घर बनाना। फॉर ए ग्रेट पीपल इंगेज्ड इन द फैसिनेटिंग टास्क। और जिसमें कुछ महान लोग इस मनमोहक कार्य में, इस सुंदर कार्य में लगे होंगे। और किस प्रकार के सुंदर कार्य में? तो इन द फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप ए जस्ट एंड प्रॉस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ। जस्ट का मतलब होता है न्यायपूर्ण, प्रॉस्पेरस समृद्ध और ग्रेसफुल यानी सुंदर। यानी कुछ ऐसे लोग होंगे जो लगे हुए होंगे देश को न्यायपूर्ण, प्रॉस्पेरस समृद्ध और ग्रेसफुल यानी सुंदर जीवन के निर्माण में। न्यायपूर्ण, समृद्ध और सुंदर जीवन के निर्माण में लगे होंगे कुछ लोग। मैं एक ऐसा भारत बनाने का प्रयत्न करूँगा।